Assalamu alaikum. My name is Mahmood Sajid, and you're watching Introduction of Biology with Mahmood Sajid. Today we start chapter number 4, Cell and Tissue, in which we study about the cell membrane and cytoplasm. ये तीन ही टॉपिक पढ़ेंगे आज हम बस, ठीक है. Let's start. So start the topic. फर्स्ट टॉपिक इज़ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जो बाकी पीछे टॉपिक्स हैं वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम वो नहीं पढ़ेंगे. इसमें मैंने सबसे पहले हेडिंग दी हुई है हिस्ट्री की, कि ये सेलुलर स्ट्रक्चर सेल की हिस्ट्री क्या. ए सेल इज़ मेड बाय द असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेलिस. सेल जो है ना ऑर्गेनेलिस का मजमूआ है, ऑर्गेनेलिस से मिलकर बना है एक सेल, ठीक है. देयर आर सम स्ट्रक्चर इन सेल दैट आर नॉट ऑर्गेनेलिस. कुछ स्ट्रक्चर्स हैं सेल में जो ऑर्गेनेली नहीं है लेकिन फिर भी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर सेल बन ही नहीं सकता. दे बट आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल, जो सेल के लिए बहुत, लेकिन फिर भी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दी स्ट्रक्चर आर फॉलोइंग. वो जो है ना, ये अभी मैं बताता हूँ वो स्ट्रक्चर, ये चार हैं जो जिनमें से तीन हमारे एएलपी में है. एक सेल वॉल है. अगर सेल वॉल नहीं होगी तो हमारा सेल प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा. अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी में मिक्स हो जाएगा, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा. और सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म ये फ्लूइड होता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसके जिसके अंदर ये बाकी जो है ना ऑर्गेनेलीज मूव कर रही होती हैं. और स्केलेटन का आपको मतलब पता है, एक ढांचा. साइटोस्केलेटन का मतलब है सेल का जो ढांचा होता है, सेल का जो स्केलेटन होता है उसके जरिए सेल जो है ना बना होता है. ये चार ऑर्गेनेलीज नहीं है लेकिन सेल के लिए फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्हें हम डिटेल से पढ़ते हैं, जिनमें आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म. साइटोस्केलेटन तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो हम ये सिर्फ तीन ही पढ़ेंगे आज. चलें अब सेल वॉल पढ़ते हैं. सेल वॉल क्या होती है, मैं आपको ये जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती. We know that not all living thing have cell walls around their cells. यानी सेल जो उनका सेल है उसके अराउंड जो है ना बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर नहीं होती. जैसे एनिमल्स हैं, हमारे अंदर नहीं होती. और मैनी एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट. हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़ा था. प्रोटिस्ट की तीन टाइप्स थी, एक एलजी थी, दूसरी प्रोटोजोन्स थी, तीसरी फंजाई थी. जो प्रोटोजोन्स हैं वो एनिमल्स ही हैं, उधर लिखा हुआ था लैग फ्रॉम सेल वॉल. जो कुछ प्रोटिस्ट हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, एनिमल्स के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती. सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग component ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है उस सेल, ये सेल का एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है जो आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. मेम्ब्रेन है ना, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके आउटसाइड वाली साइड पे होता है ताकि सेल को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है. इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ सेल्स. ये प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है सेल को, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ अ सेल. जो सेल के अंदर मैटर है ना, जो सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. कौन करता है? सेल वॉल करता है. इसलिए जो प्लांट्स होते हैं उनके, अगर वो हार्ड होते हैं क्योंकि उनके उनके सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन सॉफ्ट होती है क्योंकि उनके सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होता. इस ठीक है. ये इन 1965 में रॉबर्ट हुक ने जो है ना डिस्कवर किया था सेल. ये वैसे तो एएलपी में नहीं है लेकिन इसकी इंट्रोडक्शन में आ सकता है कि सेल वॉल किसने इंट्रोड्यूस किया था. तो सेल वॉल इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट हुक ने किया था 1965 में, ठीक है. सेल वॉल कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, कुछ में होता है. एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट्स में होता है, ठीक है. कुछ एनिमल्स है प्रोटिस्ट जो होते हैं उनके अंदर नहीं होता. ये बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे सेल को. एक शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ये प्रेजेंट का होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड पे होता है, ठीक है. नेक्स्ट है, next is about the explanation of cell wall. Firstly we read about the introduction of cell wall, next we read about the study about this explanation of cell wall. Plant cells have variety of chemicals in their cell wall. जो plant cell होते हैं उनकी cell wall में variety of chemicals होते हैं, काफ़ी ज़्यादा chemicals होते हैं. Outer layer of plant cell wall is known as primary cell wall.
जो सेल वॉल की जो आउटर लेयर है ना उसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। और जैसे हमने कहा था कि उनके अंदर वैरायटी ऑफ केमिकल्स होते हैं। जो सेलुलोज है ना वो मोस्ट कॉमन केमिकल्स है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो होता है ना वो सेलुलोज मोस्ट कॉमन केमिकल है। कुछ प्लांट सेल होते हैं जिनकी जो है ना सेकंड वॉल भी होती है। प्राइमरी सेल वॉल के बाद एक और वॉल होती है, उस वॉल को कहते हैं सेकेंडरी वॉल। जैसे कि जाइलम सेल है उनके जो है ना सेकेंडरी वॉल भी होती है, और ठीक है जो इनर साइड होती है और ये प्राइमरी सेल वॉल, यानी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे होती है। पहले प्राइमरी सेल वॉल होती है उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल होती है। उस सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। There are pores in the cell wall of adjacent cells through which their cytoplasm is connected. These pores are called plasmodesmata. जो वो सेल वॉल है उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं साइटोप्लाज्म से। ये जो हम आगे पढ़ेंगे हम साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो कनेक्ट होते हैं साइटोप्लाज्म में। और पोर्स को कहते हैं, यानी जो उन होल्स है ना होल है उन होल्स को कहते हैं, पोर्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बताया कि केमिकल वैरायटी ऑफ केमिकल्स होते हैं सेल वॉल के अंदर। उसके बाद जो है ना बताया कि इसकी एक लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, उसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सेलुलोज। कुछ प्लांट सेल होते हैं जिनकी सेकंड वॉल भी होती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। जैसा कि जाइलम सेल है उसकी सेकेंडरी सेल वॉल है। उसमें बताया हुआ है कि ये इनके सेल वॉल के अंदर होल्स होते हैं जो कनेक्ट हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के साथ। इस साइटोप्लाज्म के साथ इन पोर्स को कहते हैं हम प्लाज्मोडेस्मेटा। उसके बाद है इसकी एग्जांपल्स के फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल थ्रू ऑल थ्रू दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज। हमने पढ़ा था प्रोटिस्ट एलजी में, एलजी प्लांट्स की तरह होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं एनिमल्स की तरह। फंजाई लाइक एक टाइप से उसकी जो गिंडम फंजाई भी था वैसे। प्रोटिस्ट जो है ना एलजी की बात हो रही है, इधर ऊपर प्रोटोजोन्स की बात हो रही थी, इधर एलजी की बात हो रही है कि कुछ एलजी और फंजाई कुछ एलजी यानी मैनी प्रोटिस्ट और फंजाई होते हैं जो सेल वॉल है उनके सेल में, लेकिन वो उनके अंदर सेलुलोज नहीं है। प्राइमरी सेल वॉल की जो मोस्ट कॉमन था वो केमिकल वो था सेलुलोज। लेकिन इधर वो कह रहे हैं कि इन दोनों में जो है ना सेल वॉल नहीं होता है, वो सेल वॉल होती है सेलुलोज नहीं होता है, सेलुलोज केमिकल नहीं होता। देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल। उनकी सेल वॉल वैरायटी ऑफ केमिकल से बनी हुई होती है। जैसा कि चाइटन है ना इज प्रेजेंट इन दी सेल वॉल ऑफ फंजाई। जो चाइटन है वो प्रेजेंट है फंजाई के वॉल में। फंजाई का जो सेल वॉल है उसके अंदर केमिकल एक मोस्ट कॉमन केमिकल है चाइटन, वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी भी सेल वॉल होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। और कम्प्लेक्स का मतलब है कि पेप्टाइडोग्लाइकन को अगर हम तोड़ें तो ये निकलता है अमाइनो एसिड एंड शुगर, और अगर हम शुगर और अमाइनो एसिड को जोड़ें तो हमें मिलता है पेप्टाइडोग्लाइकन। इज दैट इज अ कम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर। ये बना है अमाइनो एसिड और शुगर से। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल खत्म हो गया, अब आगे सेल मेम्ब्रेन आगे की इसकी डेफिनेशन। ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग देयर साइटोप्लाज्म। जो एनिमल प्लांट्स होते हैं उनके जो सबसे बाहर आउटर लेयर होती है वो तो होती है सेल वॉल, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती उनकी जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सेल्स हैव देयर थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग देयर साइटोप्लाज्म, जो कि उनके साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है, जो कि थिन होती है और इलास्टिक होती है। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल होती है उनके सेल के अंदर। और जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन सॉफ्ट होती है क्योंकि उनके स्किन के अंदर सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, उनके स्किन के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि इलास्टिक होती है। Cell membrane function as semi-permeable barrier, or allowing a very few molecules across it while fencing the majority of cell inside cell. इसका मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो काम करती है सेमी परमिएबल बैरियर की तरह। सेमी परमिएबल बैरियर कहते हैं
ये वो होती है जिसके अंदर से ये अपने अंदर से ना कुछ केमिकल्स को जाने देती है जिनके अंदर ज़रूरत होती है। जिनके अंदर ज़रूरत ही नहीं होती वो केमिकल्स एक सेल के अंदर नहीं जाते, वो बाहर ही रहते हैं। और जो जो केमिकल हमारे सेल के अंदर एक्स्ट्रा आ जाते हैं उनको वो बाहर लेके जाती है, या फिर जिनको बाहर लेके जाना होता है, जैसे खाना इंजाइम्स ने डाइजेस्ट कर लिया, उसको बाद में आगे प्रोसेस के लिए जाना है, तो वो सेल जो है ना वो सेमी परमिएबल बैरियर के जरिए आगे काम करता है, ठीक है, अलोइंग अ फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जाने देती है अगर जिसकी ज़रूरत होती है। सेमी परमिएबल अपने अंदर से गुजरने देती है सेल के अंदर जाने तक, जिसकी ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती वो उसे अंदर जाने नहीं देती, ठीक है। इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन देयर इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये मेंटेन करती है इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद दी फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है कि सेल मेम्ब्रेन के एक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, उसे कहते हैं फ्लूइक मोसैक मॉडल। ये लिपिड है, लिपिड बाय लेयर है। लिपिड बाय लेयर का मतलब है ये इस तरह है, यहाँ पे भी लिपिड है नीचे भी लिपिड है, बीच में प्रोटीन है। केमिकल्स एनालिसिस रिवील्स दैट सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये केमिकल एनालिसिस के जरिए पता लगाया गया, यानी केमिकल्स को जो है एनालाइज करके जो है ना पता लगाया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो मेनली कंपोज्ड हुई है, यानी सबसे ज़्यादा जो जिसका काम है ना उसके अंदर जिससे वो बनी है वो है प्रोटीन्स, लिपिड और कुछ जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स भी है। उसने उन्होंने कहा प्रोटीन्स और लिपिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स कहा हुआ है उन्होंने, सम क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ज़्यादा नहीं कहा हुआ। इन्होंने कहा भाई ये हमने पता किस तरह लगाया, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो के जरिए हमने सेल को देखा था, उससे हमने वो ऑब्जर्व किया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे बनी है, प्रोटीन से और लिपिड बैरियर से, बाय लेयर से, यानी बाय लेयर इस तरह बनी हुई है ये, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है, कुछ क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने ये मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने ये जो है ना फ्लूइड मोसैक मॉडल का एग्जाम किया था, जिसमें वो बताया था उन्होंने कि प्रोटीन, लिपिड बाय लेयर और कुछ कार्बोहाइड्रेट से जो है ना सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। उसके बाद ये फ्लूइड मोसैक मॉडल की एक्सप्लेनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से देयर इज अ लिपिड बाय लेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। मैंने आपको बताया था कि वो लिपिड जो है ना इस तरह बाय लेयर है, यहाँ पे और यहाँ पे, इनके बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड है, यानी वो प्रोटीन मॉलिक्यूल ये इस तरह लेयर्स हैं, दोनों इस तरह लेयर है, इनके बीच में जो है ना इस तरह करके वो हुए हुए हैं मॉलिक्यूल एम्बेड हुए हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ना एम्बेड हुए हैं, ये इस तरह लेयर है, लिपिड बाय लेयर है, इनके बीच में जो है ना प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेड हुए हुए। द लिपिड बाय लेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। ये लिपिड बाय लेयर ही होती है जो मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, यानी उसके अंदर फ्लूइड होता है। वो जो है ना लिपिड बाय लेयर से ही सेल मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। ज़्यादातर वैसे सही मायनों में कहा जाए तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना लिपिड बाय लेयर और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल से ही बनती है और कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद बताया हुआ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो है ना बहुत कम अमाउंट में जो है ना पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड और आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। They are joined with protein. These are joined with proteins or lipid of membrane. In eukaryotic cell, cholesterol is also present in the lipid bilayer. ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की मेम्ब्रेन से ज्वाइंट होता है कार्बोहाइड्रेट। इन्होंने कहा है जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना उनके लिपिड बाय लेयर में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ये भी स्मॉल अमाउंट में ही पाया जाता है। उसके बाद एक पैराग्राफ है, इन यूकैरियोटिक सेल्स मैनी ऑर्गेनेलिज। यूकैरियोटिक सेल्स में जो बहुत सी ऑर्गेनेलिज है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपिटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम सारी आगे पढ़ेंगे एक्सप्लेन से, आर बॉन्डेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ये जो है ना सेल मेम्ब्रेन से जो है ना एक बॉन्ड बनाती है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये सारी जो है ना वो है सेल ऑर्गेनेलिज हैं। उसके बाद न्यूक्लियस है, ये सेल एक सेल बनाती है एनिमल का सेल, ठीक है। उसके बाद है
नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच में, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किस तरह का होता है? साइटोप्लाज्म इज अ सेमी वेस्कियस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस एनवेलप। साइटोप्लाज्म होता है सेमी वेस्कियस, यानी सेमी वेस्कियस का मतलब है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना ही बहुत पतला, शहद की तरह का। और सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि हम उसके बिल्कुल आर पार भी नहीं देख सकते, ना ही बिल्कुल भी नहीं देख सकते, यानी धुंधला धुंधला उसके बीच में से नजर आता है। साइटोप्लाज्म इज सेमी वेस्कियस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये वाटर की तरह का होता है जिनके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, वो कम्प्लीटली या फिर पार्शियली डिजोल्व होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आ जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का मतलब है, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है टूटना। ग्लूकोज का टूटना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ये कहाँ पे होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। टुडे वी स्टडी अबाउट द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ सेल, in which we firstly study about the introduction of cell. Next we study about the cell wall, cell membrane, fluid mosaic model of cell membrane and cytoplasm. अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर भी मिलते रहें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।